Hello, dear students. In your manufacturing engineering subject, we were studying your grinding machines. Okay, so grinding machine के अंदर हमने देखा था वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन. ओके, उसका प्रिंसिपल देखा था. ओके, उसकी प्रोसीजर देखी थी. अलग अलग मेथड थी ओके ग्राइंडिंग प्रोसेस करने की, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. ओके, रोटरी और आपका स्पिंडल अलग अलग, आपका थ्रो फीड था, इन फीड था, एंड फीड था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. ओके, सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या है. ओके, टाइप्स ऑफ सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के अलग अलग टाइप्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में. ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सरफेस ग्राइंडर. ओके, सरफेस ग्राइंडर क्या है, उसके टाइप्स, ओके, उसके क्लासिफिकेशन. सो द मेन ऑब्जेक्टिव टू मशीन फ्लैट सरफेस, इरेगुलर कर्व एंड द टेपर सरफेस. सो अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपका सरफेस है उसको फ्लैट बनाना है. ओके, इरेगुलर है, कर्व है, उसको टेपर सरफेस बनाना है. ओके, सरफेस ग्राइंडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है. तो उसका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द टेबल मूवमेंट. जो उसकी टेबल की मूवमेंट है उसके हिसाब से उसके दो टाइप्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप और सेकेंड वन है आपका रोटरी टाइप. सेकेंड है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द व्हील स्पिंडल. जो व्हील है उसका स्पिंडल है उसका रोटेशन कैसा होगा उसके हिसाब से उसके दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन है आपका वर्टिकल स्पिंडल टाइप, सेकेंड वन है आपका हॉरिजॉन्टल स्पिंडल टाइप. ओके, थर्ड वन है स्पेशल टाइप्स एंड सिंगल पर्पस मशीन. ओके, उसके हिसाब से भी उसके तीन अलग अलग टाइप्स हैं, फेस ग्राइंडर, वे ग्राइंडर्स एंड बेड वेल्ड ग्राइंडर्स. ओके, तो इसके तीन टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिंगल पर्पस मशीन. नाउ रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप्स. तो रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे. तो रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप में क्या होगा, जो आपका टेबल है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा. सो रेसिप्रोकेटिंग टाइप सरफेस ग्राइंडर में हैव अ हॉरिजॉन्टल स्पिंडल और अ वर्टिकल स्पिंडल. तो इसका जो स्पिंडल होगा ओके वो आपका हॉरिजॉन्टल भी होगा उसकी एक्सिस और वर्टिकल भी होगी. ओके, इन द रोटरी टाइप द फॉर्मर विल कैरी अ स्ट्रेट व्हील एंड लेटर अ कप टाइप व्हील. हाइड्रोलिक ड्राइव्स आर कॉमनली यूज. तो इसमें जो आपका ड्राइवर होगा वो कैसा होगा, आपका हाइड्रोलिक होगा. तो यहाँ पर ड्राइवर जो यूज़ करेंगे हम ड्राइव करने के लिए वो आपका नॉर्मली हाइड्रोलिक होगा, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ ऑयल प्रेशर से वो वर्क करेगा. कटिंग इज डन ऑन द पेरीफरी ऑफ द स्ट्रेट व्हील. जो कटिंग होगा वो उसकी पेरीफरी पे होगा, मतलब कि आप पाई. ओके, जो उसकी पेरीफरी होगी सर्कल की क्या होगी, उसकी 2πr और पाई, तो उस पर ही वो कटिंग होगा. In case of horizontal spindle type and a devolving edge of the curve wheel on the vertical machine, the workpiece head on the magnetic chuck, these are used for a grinding flat surface. जो आपका वर्कपीस होगा उसको हम मैग्नेटिक चक के ऊपर होल्ड करेंगे. ओके, एंड दिस आर यूज फॉर द ग्राइंडिंग फ्लैट सरफेस. और जो फ्लैट सरफेस है उसको ग्राइंडिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे रेसिप्रोकेटिंग टेबल का. The longitudinal feed is given to the workpiece by the reciprocating the table. जो फीड हम प्रोवाइड करेंगे ओके वर्कपीस को, तो कैसे करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे टेबल के, उस हिसाब से हम उसको फीड प्रोवाइड करेंगे. नाउ दिस इज योर टेबल, यू कैन सी हियर दिस इज योर वर्कपीस. ओके, सर ग्राइंडिंग व्हील, सर स्पिंडल, सर डायरेक्शन ऑफ व्हील रोटेशन. तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा क्लॉकवाइज होगा. ओके, और ये वर्कपीस है आपको, इसको हम फीड प्रोवाइड करेंगे. जो टेबल की मूवमेंट कैसी होगी आपकी ट्रांसवर्स होगी. ओके, सेम आपकी वर्कपीस की भी लॉन्गिट्यूडनल मोशन होगी. तो जो आपका व्हील है वो रोटेट होगा और वर्कपीस उसके टच में आएगा और जो ऊपर की सरफेस है वो क्या होगी, आपकी ग्राइंड होगी. ओके, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ अ वर्टिकल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल सरफेस ग्राइंडर. यहाँ पे भी आपकी टेबल की मूवमेंट ट्रांसवर्स होगी. ओके, ये आपका व्हील का रोटेशन होगा. ओके, ये उसकी स्पिंडल कैसी होगी, यहाँ पे वर्टिकल ही होगी स्पिंडल व्हील की, जबकि यहाँ पे जो व्हील की स्पिंडल होगी वो कैसी होगी, आपकी हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होगी. ओके, यू कैन सी हियर. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. So in case of vertical spindle, reciprocating table grinders the tables along with the workpiece, reciprocate under the wheel. Two wheels cover all the major portion of the width of the job. Cross feed to the work can be given as usual by the moving saddle. A manual or power feed can be employed to feed the wheel head vertically. यहाँ पे हम मैनुअल भी प्रोवाइड करेंगे फीड और विद द हेल्प ऑफ पावर. ओके, ऑटोमेटिकली हम उसको फीड प्रोवाइड करेंगे. एन इंडिविजुअल मोटर ड्राइव इज यूजुअली प्रोवाइडेड टू द रोटेट द व्हील. ओके, जो आपका व्हील होगा उसके लिए हम व्हील रोटेशन के लिए इंडिविजुअल मोटर प्रोवाइड करेंगे. नाउ सेकेंड वन है आपका रोटरी टाइप. सो उसके दो टाइप्स हैं रोटरी के.
इट हैज़ हैविंग अ हॉरिजॉन्टल व्हील, सेकेंड वन वर्टिकल स्पिंडल व्हीकल। सो जो आपका व्हील होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा और जो स्पिंडल व्हील है वो आपका वर्टिकल ही होगा। सो अ सर्कुलर शेप magnetic chuck is mounted on a circular table to hold the jaw. The workpiece is normally arranged in a circle concentric with the round chuck. If it is single piece, it can be mounted centrally on the chuck. The table is made to rotate under the revolving wheel, both rotating in the opposite direction. जो आपका टेबल होगा ओके, और उसके ऊपर जो रोटेटिंग व्हील होगा वो आपका दोनों डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। So the vertical feed to the wheel is given by the moving wheel and along a column and cross feed by the horizontal movement of the wheel spindle. So ये आपका टेबल है ओके, इसका भी मूवमेंट होगा यहाँ पे ओके, सेम आपका जो व्हील है उसका भी मूवमेंट होगा। सो टेबल और व्हील दोनों का मूवमेंट होगा। इसका हम जो व्हील का डायरेक्शन है वो आपका क्लॉकवाइज भी होगा और एंटी क्लॉकवाइज भी हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। सो द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द डिफरेंस पार्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, रोटरी टेबल, सरफेस ग्राइंडर ओके। सो यहाँ पे हम दोनों मूवमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे। सो स्टेट व्हील इज यूज दिस मशीनाइज whiskers on its periphery. The relative movement of the wheel and the table of a rotary table, vertically spindle surface grinder is shown in the figure. So in this figure you can see the motion of the grinding wheel. The table rotates in the direction opposite to the wheel and the wing the workpiece one after the another under the rotating wheel. तो जो आपकी टेबल की जो डायरेक्शन होगी रोटेशन की ओके, और आपकी जो टेबल की डायरेक्शन होगी घूमने की और जो व्हील की डायरेक्शन होगी वो दोनों कैसे होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। सपोज ये आपका क्लॉक वाइज है तो ये एंटी क्लॉक वाइज से घूमेगा, ये एंटी क्लॉक वाइज है तो ये क्लॉक वाइज आपका रोटेट करेगा ओके। सो द टेबल एंड द व्हील डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर okay. So the table rotates in the direction opposite to the wheel and the wheeling the workpiece one after the other under rotating wheel. The table is mounted on the slide so as to give the cross fit. जो टेबल होगी वो हम माउंट करेंगे और उसको स्लाइड करेंगे क्रॉस फिट देने के लिए ओके। वर्कपीस को हम फिट प्रोवाइड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द टेबल। सो यू कैन सी हियर टेबल को रोटेट करेंगे हम, यहाँ पे हम उसको इन फिट प्रोवाइड करेंगे व्हील की रोटेशन डायरेक्शन। Now internal grinders. So it is used for grinding the internal surface of the different hall, cylindrical, tapers, etc. ओके, अगर हमें हॉल के अंदर की सरफेस ग्राइंडिंग करनी है ओके, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटरनल ग्राइंडर्स। उसके अलग अलग टाइप्स हैं, प्लेन इंटरनल ग्राइंडर्स, यूनिवर्सल इंटरनल ग्राइंडर्स, चक्किंग इंटरनल ग्राइंडर्स, पेंट्री इंटरनल ग्राइंडर्स एंड सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडर्स ओके। So these are the 5 types of grinders normally used for internal grinding. Now first one है आपका plain internal grinders. So it carries an individual driven wheel head mounted on a cross slide. The work head either carries a chuck or a face plate to hold the workpiece. तो जो आपका जो वर्क होगा वो हम कैरी करेंगे with the help of chuck और face plate. Okay. It can be mounted on a fixer attached to the work head spindle. The workpiece can be swiveled to the grind taper holes. So ये आपका वर्कपीस है ओके, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील की डायरेक्शन है, ये आपकी इनफीड हो रही है ओके। ये आपकी लॉन्गिट्यूशनल और ट्रांसफर डायरेक्शन है, दिस वन इज लॉन्गिट्यूशनल डायरेक्शन, दिस वन इज ट्रांसफर डायरेक्शन ओके। Now universal internal grinders. So the work head is mounted on a cross slide which enables the cross fit to the work head. The work head can be swiveled through a 90 degree. It is used for cylindrical and taper holes, flat surface, outside a cylindrical surface, convex and concave surface. ओके, तो इन सरफेस के लिए अगर हमें ग्राइंडिंग करनी है तो हम यूज़ करेंगे यूनिवर्सल इंटरनल ग्राइंडर्स। सो दिस इज योर वर्क पीस ओके, and the direction of the grinding wheel is your lateral as well as your transverse direction. Now centerless internal grinding. So centerless में क्या होगा, जिसका प्रॉपर सेंटर नहीं है ओके, इसेंट्रिसिटी है कुछ तो आपका रॉड का, तो वहाँ पे हमें ग्राइंडिंग करना है तो हम यूज़ करेंगे सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडर्स का। सो द वर्क पीस इज सपोर्टेड बिटवीन द थ्री rolls known as spacer roll, supporting roll and a rectangular roll. These rolls while supporting the workpiece also rotate the same. So all the rolls rotate in the same direction while the workpiece and the grinding rotate in the opposite direction. So जो आपका roll है
और जो आपका ग्राइंडिंग है वो कैसे आपका दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आपका रोटेट करेंगे. द ग्राइंडिंग व्हील्स रिमेन्स कॉन्टैक्ट विद द इंटरनल सरफेस ऑफ द वर्कपीस एट द हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील. It ensures that the uniform wall of the thickness of the workpiece and therefore concentricity of the ground internal wall with the external surface. The pressure roll is so mounted that it can be swung to the slide to allow the loading and unloading of the workpiece. जो प्रेशर रोल होगा जिसके हेल्प से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ओके वो इस तरह से माउंट करेंगे कि जो आपका स्लाइड है वो स्विंग करेगा लोडिंग और अनलोडिंग के लिए. सो वर्कपीस को हम लोड और अनलोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रोल. The wheel head is mounted on the slide and it can be given a reciprocating motion by the hand to the feet. तो जो आपका जो व्हील हेड होगा उसको हम माउंट करेंगे स्लाइड पे और उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ हैंड फीट. ओके फीट हम हैंड मूव मैनुअली उसको प्रोवाइड करेंगे ओके ग्राइंडिंग व्हील को. सो हियर यू कैन सी दिस वन इज अ प्रेशर रोल. ओके दिस इज अ पाथ ऑफ स्विंगिंग जो आपका स्विंग करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रोल की हेल्प से. ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ये आपका रेगुलेटिंग व्हील है. ओके ये आपका वर्क पीस है. सो विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील दोनों की हेल्प से हम जो वर्क पीस है उसको होल्ड करेंगे. सब ये आपका सपोर्टिंग रोल है. ओके सो ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील दोनों दूसरे की डायरेक्शन कैसे होगी अपोजिट होगी और उसके बीच में आपका वर्क पीस आएगा. ओके उसके ऊपर हम ग्राइंडिंग करेंगे. दिस इज सपोर्टिंग रोल फॉर द वर्क पीस. Now planetary internal grinders. So to grind the holes in large irregular shape and heavy workpiece, the workpiece remains stationary which is mounted on the slide. So आपको अगर लार्ज इरेगुलर शेप और हैवी वर्कपीस को अगर आपको ग्राइंड करना है ओके तो हम यूज़ करेंगे प्लेनेटरी इंटरनल ग्राइंडर्स को जो आपका माउंट होगा किसके ऊपर स्लाइड के ऊपर. So the wheel head carries a mechanism due to which the axis of rotating grinding wheels travels along a circular path around the axis of hole in the workpiece. जो आपका व्हील होगा वो कैरीज होगा मैकेनिज्म के लिए ओके एंड द एक्सिस ऑफ द रोटेटिंग ग्राइंडिंग जो आपका एक्सिस है रोटेटिंग ग्राइंडिंग का व्हील का वो आपका ट्रैवल करेगा सर्कुलर पाथ पे ओके द वर्कपीस. द लॉन्गिट्यूशनल ट्रैवल ऑप्टेड बाय जो आपका लॉन्गिट्यूशनल ट्रांवर्स होगा वो हम अचीव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट of the grinding wheel spindle and by moving the slide forward and backward on the which the workpiece is mounted. जो वर्कपीस आपका माउंटेड है उस स्लाइड को हम मूवमेंट करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड. उसकी हेल्प से हम क्या लॉन्गिट्यूशनल मोशन अचीव कर सकते हैं. द स्पिंडल ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज गिवन अ रेडियल इनफर्ड आफ्टर अ कंप्लीशन ऑफ द इच प्लानेटरी सर्कल टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ कट. और जो स्पिंडल होगा उसको हम जो ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पिंडल है उसको हम रेडियल इनफिट देंगे ओके जो डेप्थ ऑफ कट जब इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसको जो आपका स्पिंडल है ग्राइंडिंग व्हील का उसको हम रेडियल इनफिट प्रोवाइड करेंगे. सो हियर यू कैन सी इन दिस फिगर ओके दिस वन इज योर स्पिंडल दिस इज वन योर वर्क पीस प्लानेटरी पार्ट ऑफ रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील. ना नेक्स्ट वन है आपकी हॉपिंग और लेपिंग प्रोसेस. ओके ये दो प्रोसेस है नॉर्मली यूज़ होती है ग्राइंडिंग प्रोसेस में. सो हॉर्निंग प्रोसेस क्या होगी इट इज़ एन एब्रेसिव प्रोसेस मोस्टली यूज फॉर पॉलिशिंग बोर्ड एंड रिम हॉल्स एंड ऑल्सो सिलिंड्रिकल सरफेस यूजिंग द बॉन्ड स्टोन्स. तो जो हमने हॉल किया हुआ है और रिम किया हुआ है ओके जो बोरिंग की हुई है और रिम की हुई है जो हॉल किए हुए हैं उसको क्या प्रॉपरली स्मूथ बनाने के लिए और सरफेस एकदम आपकी स्मूथ बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे हॉर्निंग प्रोसेस. ओके नेक्स्ट वन है आपकी लेपिंग प्रोसेस. तो इट इज़ अ फिनिशिंग प्रोसेस एंड इट इज़ डन आफ्टर द ग्राइंडिंग. ओके तो ये आपकी वन ऑफ द फिनिशिंग प्रोसेस है लेपिंग प्रोसेस जो कि यूज़ होगी आफ्टर द ग्राइंडिंग प्रोसेस. थर्ड वन है आपका सुपर फिनिशिंग. सो इट इज़ मोस्टली डन फॉर ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश अलॉन्ग विद द ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द डिफेक्ट लेयर्स. तो ये आपकी सुपर फिनिशिंग कब यूज़ होगी जब हमको हाई क्वालिटी सरफेस फिनिशिंग चाहिए होगी ओके एकदम स्मूथ सरफेस चाहिए होगी ओके जब रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कि एकदम जो आपके सरफेस है प्रॉपर होनी चाहिए एकदम सुपर फिनिशिंग तो हम यूज़ करेंगे सुपर फिनिशिंग प्रोडक्ट का ओके विच इज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द डिफेक्ट लेयर्स. इसमें आपके डिफेक्टिव लेयर का होंगे एक कुछ भी नहीं होगा प्रॉपर एकदम सरफेस होगा उसमें डिफेक्टिव लेयर आएंगे ही नहीं सुपर फिनिशिंग में. तो ये कॉस्टली भी होगी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस कंपेयर टू हॉर्निंग एंड लेपिंग प्रोसेस. ओके सो इतना ही आज आपके ग्राइंडिंग प्रोसेस में था टोटल. ओके तो हमने मोस्ट ऑफ सब कवर किया हुआ है ग्राइंडिंग प्रोसेस के अंदर. तो हमने इसके अंदर व्हील
देखे ग्राइंड, उसके बाद हमने ग्राइंडिंग मशीन के टाइप्स देखे। ओके, ग्राइंडिंग मशीन का वर्किंग देखा, उसका फंक्शन देखा। ओके, एब्रेसिव देखे, एब्रेसिव के अलग अलग टाइप्स हमने डिस्कस किए थे इस मशीन के अंदर। ओके, और उसके बाद हमने अलग अलग फीड देखे, थ्रो फीड देखा, इन फीड देखा। ओके, एंड फीड देखा। ओके, 3 टाइप्स की आपकी अलग अलग फीड आज हमने डिस्कस किया। ओके, ग्राइंडिंग मशीन के अंदर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक।